भारत में पाषाणकालीन संस्कृतियों के संदर्भ में यदि बात किया जाए तो पाषाणकालीन जो संस्कृतियां हैं भारत में, इस संदर्भ में देखेंगे भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी का नाम उल्लेखनीय है। 1863 ईस्वी में सबसे पहले भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान थे। भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान, इन विद्वान का क्या नाम था? इन विद्वान का नाम रॉबर्ट ब्रूसफुट था। रॉबर्ट ब्रूसफुट ये विद्वान हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान, इन्होंने 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास के पलवरम, ये तमिलनाडु क्षेत्र है, तमिलनाडु, मद्रास के पलवरम, मद्रास के पास पलवरम, ये मेन स्थान है। मद्रास के पास पलवरम से पूर्व पाषाणकालीन संस्कृतियों का पता लगाया। मद्रास के पास पलवरम, ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान पर पूर्व पाषाणकालीन, चाहे पूर्व पाषाण कहें या पूरा पाषाण काल कहें, यहाँ एक ऐसा स्थल है, पूरा, चाहे पूरा लिखें या पूर्व लिख दें, पाषाणकालीन औजार प्राप्त होते हैं पत्थर के। ये पाषाणकालीन का मतलब होता है आदिकाल का वह मानव जो केवल आखेटक युग थे, आखेटक के रूप में थे, शिकारी के रूप में थे, केवल पत्थर के औजारों का, पत्थर के हथियारों का प्रयोग करते थे, वो पाषाण काल के थे। तो ये पाषाण काल, अभी मैं चलूँगा, तीन इसकी है, तीन भाग में बांटा गया पाषाण काल को। पूर्व पाषाण काल या उसी को पूरा पाषाण भी काल कहते हैं, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। अभी उस पर ले चलता हूँ। तो पहले ये देखिए, पाषाणकालीन संस्कृतियाँ भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में मद्रास के पास पलवरम में पूर्व पाषाणकालीन संस्कृतियों का अनुसंधान किया। संस्कृतियों का अनुसंधान मतलब होता रिसर्च किया, खोज किया। क्या किया? रिसर्च किया अर्थात खोज किया। क्लियर हो रहा है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आगे चलकर अनेक विद्वान जैसे सीएल कार्लाइल या किंग्स के नाम से जाने जाते हैं, विलियम किंग्स, काकबर्न है, सीएल कार्लाइल हैं। इसके साथ में अगर देखेंगे ब्राउन है, ऐसे आदि अनेक विद्वान आते हैं जिन्होंने पाषाणकालीन
उपकरणों का अनुसंधान किया, रिसर्च किया, खोज किया। ऐसा उत्खनन के माध्यम से मालूम हुआ है। उत्खनन हुआ है, मिट्टी की खुदाई किया गया, क्षैतिज किया गया, कहीं कहीं, कहीं कहीं ऊर्ध्वाधर। क्लियर हो रहा है? आगे चलकर सबसे महत्वपूर्ण अगर अनुसंधान आता है तो 1935 का आता है। 1935 में डी टेरा, बहुत प्रसिद्ध नाम है, इसे हटा दिया जाए, उसके बाद में देखते हैं। इसके बाद में 1935 ईस्वी में पीटरबर्ग और डी टेरा ये दो ऐसे विद्वान हैं जिन लोगों ने 1935 में अनुसंधान किया। ये अनुसंधान जो किया गया था 1935 में, इन दोनों विद्वान जो हैं एल कैम्ब्रिज अभियान दल में शिवालिक जो पर्वत है, शिवालिक पर्वत के तलछटी में इसका अनुसंधान किया। जो पूरा पाषाण काल अर्थात पूर्व का पाषाण काल के संस्कृतियों का खोज करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिखता है। अब अगर देखेंगे इंडिया में, ये हमारे पास देखेंगे, ये कराकोरम है, कराकोरम काला, ये लद्दाख है, लद्दाख काला, ये जास्कर है, जास्कर, ये सब पर्वत श्रेणियां हैं। कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर, ये ग्रेट बैरियर रीफ है, नहीं ग्रेट बैरियर रीफ नहीं, ग्रेट हिमालय, ग्रेट बैरियर रीफ तो अलग है, ग्रेट हिमालय है। फिर उसके बाद पीर, ये पीर है, पीर पंजाल है, धौलावीरा है, धौलावीरा, धौलावीरा नहीं कहेंगे, धौलाधर कहेंगे, धौलावीरा सही नहीं, धौलाधर। ये श्रेणी है, ये मेन श्रेणी, ये अंतिम में जो सबसे दक्षिणी है, सबसे दक्षिणी कहिए या जो सबसे बाद की है कहिए, यही है शिवालिक श्रेणी। क्या है? शिवालिक श्रेणी। शिवालिक, ये शिवालिक जो श्रेणी है ये बिहार से होकर जाती है, यूपी से, यूपी के तलछटी क्षेत्र से हो जाती है। अर्थात हिमालय का जो निचला भाग है वही तलहटी क्षेत्र है, तलछटी क्षेत्र कह सकते हैं। ये शिवालिक श्रेणी में इन दोनों लोगों का दल जो है कैम्ब्रिज, अगर बात करेंगे कैम्ब्रिज अभियान दल में एक अनुसंधान किया। इस अनुसंधान से स्पष्ट हुआ कि पाषाणकालीन संस्कृतियां भारत में भी काफी पुरानी हैं। एक ये नाम जानना है कि 1935 में कौन कौन है और कहां पे खोज की है। अभी तक का जो अनुसंधान हुआ था, अभी तक के अनुसंधान में भारत में पाषाणकालीन, पूर्व पाषाणकालीन संस्कृतियों का पता नहीं चल रहा था, पूर्व पाषाणकालीन संस्कृतियों का अनुसंधान नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी हाल ही में अनुसंधान हुआ तो गुजरात के कैम्बे खाड़ी से लगभग 9,500 वर्ष पूर्व की संस्कृतियों का पता चलता है, जो कि ये दिखाता है भारत की पाषाणकालीन संस्कृतियां विश्व में सबसे प्राचीन है। तो एक तो ये है, दूसरा ये देखेंगे, ये गुजरात की अगर बात किया जाए तो ये गुजरात है। गुजरात में अनुसंधान हुआ, इस गुजरात के जो कैम्बे खाड़ी है, गुजरात के कैम्बे खाड़ी में ये अनुसंधान हुआ। इस अनुसंधान से लगभग 9,500 वर्ष पुराने
अनुसंधान का खोजों का पता चला है। इस खोज को करने वाला राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी विभाग रहा है। राष्ट्रीय किसने खोज किया है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग ने ऐसा खोज किया कि गुजरात के कैम्ब्रे खाड़ी से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले, जो लगभग 9,500 वर्ष पूर्व थे। 9,500 वर्ष पूर्व का मतलब होता है लगभग मान के चलिए 9,500 वर्ष पूर्व, यानी कि पूर्व की बात है, काफी ज्यादा पुराना। यहां तक क्लियर हो रहा है? ये पाषाण काल जो संस्कृत है, पाषाण काल संस्कृत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया है। अगर देखेंगे तो 3 भाग कौन है? एक है पूरा पाषाण काल, इसी पूरा पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं, पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। पूरा पाषाण काल कहें या पूर्व पाषाण काल कहें। दूसरा कौन सा है? मध्य पाषाण काल। और तीसरा कौन सा है? नव पाषाण काल कहें या उत्तर पाषाण काल कहें। उत्तर पाषाण काल। तो ये जो पूरा पाषाण काल है, क्या है? पूरा पाषाण काल। पाषाण काल को 3 चरणों में क्यों बांटा गया? सबसे जरूरी बात ये जानना है, जरूरी, जो हमारे इतिहासकार हैं, पाषाण काल में क्या है कि जो औजार हमें मिले हैं, पत्थर के बने हथियार, शुरुआती चरण के जो हथियार बनते थे, ये हथियार अनगढ़ होते थे, अर्थात साधारण होते थे, गढ़े नहीं जाते थे, नुकीले नहीं होते थे, उनसे जानवर कम मारे जाते थे, बड़े बड़े हथियार होते थे, जिन हथियारों में चापर, चापिंग, पेबुल ये सब होते थे। लेकिन आगे चलकर हमें कुछ ऐसे हथियार मिलते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, इतने छोटे हैं कि वो माइक्रो हो जाते हैं, इसलिए मध्य वाले को माइक्रोलिथिक एज भी कहते थे। और आगे चलकर जो नवपाषाण काल में हथियार मिलते हैं, इस हथियार में चमकदार हथियार बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, नुकीले बनाए जाते थे, पालिशदार बनाए जाते थे। मेन कारण ये। दूसरा अगर कारण की बात करें, दूसरे कारण में यदि बात किया जाए तो दूसरे कारण में हमें जो दिखता है, यहाँ पर पाषाण काल में क्या है कि मानव का जीवन पूर्ण रूप से आखेटक रहा है, अर्थात शिकारी रहा है, जबकि इस मध्य काल में हमें पशुपालन के साक्ष्य दिखाई देते हैं। और नवपाषाण काल में आगे मानव चलकर अस्थाई निवास बना लेता है, अस्थाई निवास के साथ साथ में कृषि का कार्य शुरू कर देता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो पाषाण काल है, स्टोन एज जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टोन एज। ये स्टोन एज जो है, जिसमें जो शुरुआत का है, आदिकाल का मानव जो है, ये लगभग 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 5 लाख से लेकर लगभग 10,000, 5 लाख से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व बीसी की बात हो रहा है। 5 लाख से लेकर 10,000, 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर जो हथियार हैं बहुत ही बड़े बड़े हैं, भद्दे हैं, अनगढ़ हैं
और यहाँ पर मानव का ऐसा अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, मानव पूर्णतः शिकारी युग हो रहा था। केवल उसका एक ही काम शिकार करना, भोजन करना, जंगली जानवरों को मारना, खाना, उसी में रहना। यहाँ पर मानव को कोई जानकारी नहीं है। एक चीज़ और है, इसको भी हमने 3 चरणों में बांटा। आगे हम देखेंगे इसे भी 3 चरणों में। निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल या निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल या उच्च पूर्व पाषाण काल, 3 चरणों में बांटा गया है। लेकिन अभी हम इस पे चलते हैं। इसका जो समय हम लोगों ने अर्थात इतिहासकारों ने निर्धारित किया है, इसका समय 10,000 ईसा पूर्व अर्थात बीसी से लेकर 4000 बीसी बताया गया है। 4000 जो है ये भारत के संदर्भ में है, जबकि विश्व के संदर्भ में जब देखते हैं तो यहाँ 9000 आ जाता है। क्लियर? ये जो नवपाषाण काल है इसका समय 4000 ईसा पूर्व से लेकर सिंधु घाटी की सभ्यता अर्थात 2350 मोटा मोटी मान लेते हैं बीसी ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। 4000 बीसी से लेकर लगभग 2300 या 2400 मान के चलिए ईसा पूर्व। यहाँ एक्यूरेट फिक्स नहीं रहता है डेट, ना याद करना है न रटना है, फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए ये जानना लगभग इतने के समय की बात। इसका मतलब ज़्यादा समय जो है आदिकाल का रहा है 5 लाख। इसका मतलब जो मानव का विकास होता है, जो विकसित मानव का विकास होता है फिलिस्टोसीन समय है, यानी कि अति नूतन काल। मानव का जो समय है पाषाण काल का, अर्थात मानव आदि मानव का जो विकास होता है, आदि मानव का विकास, आदि मानव का विकास का जो चरण है ये अति नूतन काल है, फिलिस्टोसीन है। क्या है? फिलिस्टोसीन इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है? फिलिस्टोसीन, है ना? फिलिस्टोसीन, फिलिस्टोसीन प्रति नूतन काल इसे कहते हैं। प्रति नूतन काल, ये प्रति नूतन काल आदि मानव का विकास प्रति नूतन काल से अर्थात प्लिस्टोसीन से शुरू होता है। प्लिस्टोसीन की स्पेलिंग अगर हम देखेंगे PLEISTOCENE, प्लिस्टोसीन। ये थोड़ा इंग्लिश में नहीं आता, लिख के रखना पड़ता है। प्लिस्टोसीन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ देख सकते हैं PLEISTOCENE, प्लिस्टोसीन। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो पाषाण काल को पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, यहाँ कृषि आता है। और जब कृषि आता है तो मानव में अस्थाईपन आ जाता है, मानव अस्थाई रूप में आ जाता है, मानव अस्थाई रूप से निवास करने लगता है। जबकि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य दिखाई देते हैं। राजस्थान के बागौर नामक स्थान से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ नामक स्थान से पशुपालन के साक्ष्य हमें दिखाई देते हैं। ऐसा अब हम आगे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पुरापाषाण काल का पढ़ेंगे, फिर मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर नवपाषाण काल का। क्योंकि ये बहुत विस्तृत टॉपिक है, इतिहास है, हिस्ट्री है, सुने भी होंगे हिस्ट्री और केमिस्ट्री, बहुत ही समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके का वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।